राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकादि राजतनया जनक राज किशोरी, वेदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भौतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब श्री राम कथा चरित्र के अंतर्गत भगवान का वह पावन चरित्र धनुष यज्ञ के पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। राघवेंद्र सरकार मिथिला नगरिया पर पहुंच चुके हैं। दूर दूर से आए राजा राजकुमार सभी अपना बल पौरुष दिखा चुके, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर रहा, तिल भर हिला नहीं पाए। जब एक एक दो दो चार चार से बात नहीं बनी सज्जनों, तो उस समय कहते हैं कि 10,000 राजा एक साथ ही उसको उठाने के लिए आगे बढ़े। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। फिर भी वह महान शिव धनुष वह किसी से उठा नहीं, हिला नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वजन सती मनो जैसे। तब महाराज जनक बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। मैं जान गया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। आज यह समझ गया कि अब कोई वीर नहीं रहे पृथ्वी पर। इतना कहना हुआ महाराज जनक का कि लक्ष्मण जी तमतमा करके उठे, कहने लगे, महाराज जनक थोड़ा अपने वचनों को संभाल करके बात करिए। क्यों रघुवंशी न मह जहाँ को होई, तेही समाज अस कहा न कोई। जहाँ पर रघुवंशियों में कोई एक हो, वहां पर ऐसा बोलने का वचन किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं होता। और यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि है, रघुवंश मणि है, श्री राम जी स्वयं विराजमान है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने आवेश में आकर के और ऐसा दहाड़ा है, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भैया जाओ तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घड़ जिम डारूं फोरी, सको मेरु में मूलक जिमि तोरी। और प्रभु यह मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाकुरो पिनाक पुराना। तो यह धनुष शिव धनुष है, तो पिनाक धनुष है ना। चर्चा किए थे कि 2 धनुष विश्वकर्मा ने बनाया था। एक का नाम
पिनाक हुआ, एक का नाम सारंग जो भगवान नारायण को प्रदान किया तो वह सारंग धनुष हुआ। भगवान शंकर को जो दिया वह पिनाक हुआ। भगवान शंकर ने त्रिपुरा सुर को मारा, जो त्रिपुरारी कहलाए, तीन असुर थे, जो भागवत में भी इस प्रसंग को हम सब ने श्रवण किया था। तो उसके बाद यह धनुष महाराज जो है जनक को प्राप्त हुआ था, वही धनुष है। तो कहने लगे कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, धनुष की क्या कहूं, पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा लूं और कच्चा घड़ा जैसे पटक करके जो है फोड़ दिया जाता है, ऐसे इस ब्रह्मांड को फोड़ दूं। सुमेरु पर्वत, विशाल पर्वत को जैसे मूली गाजर उखाड़ते हैं, वैसे मैं इसको उखाड़ करके और तोड़ मरोड़ दूं। और प्रभु मैं अभिमान से नहीं, यह आपके प्रताप से कह रहा हूं, यह धनुष को लेकर के कहिए तो 100 योजन दौड़ता जाऊं, और 100 योजन जो है उसको लेकर के भागता चलाया। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार आवेश में आकर के बोले, उस समय महाराज पृथ्वी डोलने लगी, दिशाओं के हाथी कांप गए, वहां के जो राजा थे, राजकुमार सब डर गए, महाराज जनक सकुचा गए, सीता जी प्रसन्न हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा किया कि बैठो अनुज, बस इतना ही। और इसके बाद गुरुदेव विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। उठिए हे रघुनंदन राम, उठिए और आप इस भवचाप को भंजन कीजिए। क्यों? क्योंकि राम नाम से ही भवचाप, भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है। भवसागर रूपी जो है, यह जो धनुष है, नाम के प्रभाव से तोड़ करके वह परमात्मा के धाम को पा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और जब गुरु जी की आज्ञा हो गई तो सुने गुरु बचन, चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछूर आवा, ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगो राज लजाए। हमारे राम जी का जो सहज स्वभाव है, ना हर्ष है ना विषाद है, उठ करके अपने सहज स्वभाव से गए हैं और माता जानकी भगवान को मनाने लगी हैं। इसी समय भगवान ने देखा कि अब जो है समय आ चुका है। लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि अब बड़े भैया ने, राम जी ने धनुष की ओर नजर किया है, अब निश्चित तोड़ देंगे इसको। इसलिए लक्ष्मण जी मानो अपने चरण से पृथ्वी को जो है रख करके और सबको सावधान करना चाहते हैं कि हे वाराह, हे कच्छप, आप सब जो है सावधान हो जाइए। अब भगवान जो है इस महान शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चरणों से दबा लिया। अब इधर राम चाहो शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। अब महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, राम ललाजू सरकार धनुष की ओर देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। माता सीता जी की व्याकुलता को देखा, तब सोचे कि अब यही शुभ समय है। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भगवान ने धनुष को उठा लिया, हाथ में लिया वह धनुष बिजली की तरह चमका है। लेत चढ़ावत कैंचत गाढ़े, राघव जी कब धनुष उठाए, कब हाथ में लिए, कब चाप चढ़ाया, किसी ने देखा नहीं। तो पता कब लगा, कब मालूम चला, तो बोले ते ही छन राम मध्य धनु तोरा,
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबको पता तब चला जब भगवान ने धनुष को दो टुकड़ों में कर दिया। महान शिव धनुष को भगवान ने पल भर में तोड़ दिया। अब भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़ा घोर स्वर हुआ और उन दोनों खंडों को पृथ्वी पर भगवान ने रख दिया। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही, कोल कूर्म कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारही, को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही। हा, जयति बचन उचारही। भरे भुवन घोर कठोर, धनुष टूटने का कठोर शब्द, प्रचंड ध्वनि पूरे संसार में छा गया। सारे लोग उस शब्द को सुन करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए। सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह मार्ग छोड़ करके चलने लगे, ऐसी ध्वनि सुने। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह है ये सब कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि ये घनघोर ध्वनि जब सुने, सबको निश्चित हो गया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अरे वाल्मीकि रामायण में यहां तक लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष, महान शिव धनुष को तोड़ा, तो श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी, महाराज जनक और लक्ष्मण जी को छोड़ करके जितने वहां खड़े थे सबके सब धनुष टूटने के भयंकर स्वर को सुन करके मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। निपेतुश्च नराः सर्वे तोन शब्देन मोहिता, वर्जित्वा मुनिवरम राजनम तौच राघव। धनुष टूटते ही सीता मैया हमारी प्रसन्न हो गई। मैया जानकी आनंद के कारण रोम रोम पुलकित हो उठा। ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं, फूल बरसा रहे हैं, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। उसी समय जो महाराज जनक के गुरु हैं सतानंद, तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीन्हा। सतानंद जी की आज्ञा हुई है माता जानकी को। माता जानकी हाथ में वरमाला लेकर के अपनी सुंदर सखियों के साथ राघव जी की ओर बढ़ने लगे। सखियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी शोभित हो रही है जैसे बहुत से दिव्य छवियों के मध्य में एक महा छवि हो। माता जानकी चलते चलते राघव जी को निहार भी रही हैं। धीरे धीरे उनके समीप आ गई। सखियों ने कहा, हे देवी, जयमाला पहनाओ रघुवर के गले में। लेकिन सज्जनों, हमारे राघव जी कुछ बड़े हैं, मैया जानकी थोड़ी छोटी। अब माला पहनाए तो पहनाए कैसे, बड़ी समस्या। राघव जी झुक नहीं रहे हैं, माता जानकी के हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो उसी समय सखियों ने राघव जी से निवेदन किया, क्या, अपने भाव के माध्यम से, झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जय माला लिए कब से है ठाढ़ी, जय माला लिए कब से है ठाढ़ी, दुखन लागो शरीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। तुम तो हो राम जी
अयोध्या के राजा तुम तो हो राम जी, अयोध्या के राजा, और हैं और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण जी ने भाभी की दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों में वो झुक गए ज्ञानी, सब कहे जय रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, सियाजू मेरी छोटी है। आहा। सखियों ने कहा, रघुवर हमारी सिया जी थोड़ी छोटी है, इसलिए थोड़ा आप झुक जाइए। राघव जी ठहरे हमारे सीधे साधे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव, झुकने लगे। लक्ष्मण जी ने तुरंत इशारा किया, क्या कर रहे हो भैया? अरे बड़े भैया, ये जनक वो अयोध्या धाम नहीं है, यहाँ बहुत सीधे बनने की जो है आवश्यकता नहीं है, ये आपकी ससुराल हो गई है। अगर यहाँ झुक गए अभी तो झुकना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ झुका नहीं जाता। अरे छोटे कह रहे हैं तो राम जी सीधे हो गए, बोले बिल्कुल नहीं झुकना है। अब सखिया ने देखा कि अरे ये लक्ष्मण जी जो है तो काम बिगाड़ दिए, तो समझ गए कि अब बात अगर बना सकते हैं, जो बिगाड़े हैं यही बना सकते हैं। अब लक्ष्मण जो है अगर ये प्रसन्न हो जाए तो काम बन सकता है। फिर मन में विचार आया कि ये तो शेषावतार है, इन्हीं के फड़ों पर पृथ्वी है, तो धरती को इन्होंने ही संभाल रखा है। तो आग्रह करती हैं कि आप हमारे जो जानकी जी की तरफ की धरती है इसको थोड़ा उठा दीजिए, ऊपर कर दीजिए, तो आसानी से राघव जी के गले में माला डाल दें। माँ जानकी जो है कह रही हैं, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि के भारा, मही ऊपर तनि देहि उठाई, मैं जय माल सकहूं पहिराई। हे लखनलाल, तुमने ही तो धरती को थामा है, उठाया हुआ है, इसलिए थोड़ा इस भूमि को तो उठा दो। मानो लक्ष्मण जी इशारा में कहा, भैया उठा तो सकता हूँ, लेकिन ये बात है कि जब आपकी भूमि उठेगी तो राघव जी भी बगल में ये भी उठ जाएंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो क्या किया जाए? अब क्या है? अब इधर सखियों ने सोचा कि कुछ, तब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी देखिए आप काम बिगाड़े हैं, आप ही बनाइए कुछ युक्ति निकालिए जिससे राघव जी झुक जाए। लक्ष्मण जी ने बहुत विचार किया, फिर एक युक्ति बड़ी सुंदर आई कि कैसे झुक सकते हैं। लखन लाल जी बोले ठीक है, इशारा किए कि हम बनाए देते हैं काम, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर दया करते हैं, सखियों के ऊपर। और लक्ष्मण जी गए और सीधे राम जी के चरणों में सीधे दंडाकार गिर गए महाराज, सीधे दंडवत गिरे। और राम जी, वो भी लक्ष्मण जैसे जो है भाई, चरणों में गिर पड़े। तुरंत राम जी ने जो है झुक करके उठाया है, अरे अनुज उठो। जैसे ही झुके वैसे ही अवसर मिला, हमारी जनक लली ने जयमाला गले में राघव जी के डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आहा। अब तो राघव जी के गले में माला माँ जानकी ने डाल दिया। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिया जय माल राम उर मेली। रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण सकुचा गए, मानो सूर्य को देख करके जैसे कुमुदों का समूह मुरझा जाता है, ऐसे महाराज वहां के अभिमानी राजाओं की स्थिति हो गई। आकाश में देवता लोग प्रसन्न होकर के गाजे बाजे के साथ उत्सव मना रहे हैं। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर सब जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु की आशीर्वाद देने लगे। बड़े दिव्य मंगल चरित्र हुआ महाराज, है ना। बड़ा आनंद आ रहा है। और इधर महाराज जनक की प्रतिज्ञा जो धनुष यज्ञ में की गई थी वह पूर्ण हो गई, इसलिए महाराज जनक की आज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज जनक आज इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं
कि महाराज आज उनको मानो पूरी अपनी जीवन की तपस्या का प्रतिफल मिल गया हो। अरे राघव जी जैसा जो जिसको दामाद मिले उसके अहो भाग। अब वहां पर जो कुछ अभिमानी राजा थे वो इतने के बाद भी नहीं माने, कहने लगे अरे अरे अभी फिर से हम युद्ध करेंगे, हम जीत लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो वहां पर साधु जन थे उन्होंने कहा अरे मूर्खों, अभी तक वही तुम्हारे अंदर वीरता थी जो धनुष उठाने में गए थे कि अब दूसरी आ गई। अरे चुपचाप रहो, नहीं लखन जी के तेज से वैसे ही जल जाओगे जैसे अग्नि में पतंगे जो है तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मृदु को, तज ईर्षा मद को, लखन रोषु पावक प्रबल जानि शलभ जन हो। नहीं राम जी के जो छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध रूपी अग्नि में सब पतंगों की भांति जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए प्रेम से राघव जी का और जानकी जी का सुंदर विवाह उत्सव देखो और जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन का जो है यही लाभ प्राप्त करो। तब महाराज उनका भी हृदय बदल गया, प्रभु के प्रति उनके अंदर भी प्रेम उत्पन्न हो गया, और वह भी बड़े भाव के साथ सुंदर प्रभु के दर्शन करने लगे। बोलिए अयोध्या राम लला सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार बड़ा पावन प्रसंग है। अब आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। और बड़ा भावुक प्रसंग है। अब माता जान की, अभी तो मान लीजिए विवाह होगा, बारात आएगी अवध धाम से। दूल्हा पहले से ही है, केवल बाराती ही आएंगे। फिर बारातियों में भी कुछ दूल्हा है, क्योंकि चारों भाइयों का विवाह यहीं होगा। और फिर जब जानकी जी जाएंगे अवध धाम को, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अब आज यहीं तक, और चौपाई सुनाएंगे। इंदु पराशर जी है, हमारे जय जी हैं, पूर्वी जी हैं। सुना दीजिए, चौपाई सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सब मंचन ते मंचुए, सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा, बैठा रे महिपाल। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समेत देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। देत चापुआ पहुँचली गयऊँ, परशुराम मन विषमय भयऊँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आप सुनाइए जय जी। बहुत दिन बाद जय जी जुड़े हैं आप, व्यस्त रहते हैं इस समय आप। जय जी की आवाज नहीं आ रही। जय जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुधि गहुआई। जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, जय जी की आवाज नहीं आ रही।